सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ऑर्डर करा था मेरा प्रोटीन जो आ गया है अभी। और ये रहा। तो आज प्रोटीन ऑर्डर करा था, उसके साथ मैंने क्रेटिन ऑर्डर करा था और मैंने एक लिफ्टिंग स्ट्रैप्स करे थे क्योंकि वो डेड लिफ्ट के लिए और लैट पुल डाउन के लिए। सो आज उसको अनबॉक्स करते हैं, चलो, और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे क्या क्या आए हैं, कितना प्राइस में आए हैं। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट हाँ, देखते हैं। सो गाइस, अभी देखते हैं इसमें कैसे क्या पार्सल आया है। तो खोल के देखते हैं इसे। आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो ये देखो। तो इसमें एक तो फ्यूल वन का 1 किलो वाला वे प्रोटीन है। ये फ्यूल वन का है। इसके प्राइजेस मैं अभी बताता हूँ आपको। और ये मैंने एक चीज़ मंगाई है, ये आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये देखिए, ये है। तो अब इसमें क्या है ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिखाता हूँ आपको क्या है। ये लिफ्टिंग स्ट्रैप्स हैं। ये बोल्ट फिट के हैं। सो यही दिखाना था। ये वाले लिफ्टिंग स्ट्रैप्स है, ये डेड लिफ्ट में यूज़ काफ़ी आते हैं। ये चीज़ ये डेड लिफ्ट में यूज़ आएगी। और ये वाला मेरा फ्यूल वन का वे प्रोटीन, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा प्राइस रीजनेबल भी है। और ये मतलब इसमें 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। वैसे एक 27 ग्राम वाला भी आता है, बट ये दूसरा है। ये लिफ्टिंग स्ट्रैप्स। और एक और चीज़ मंगाई थी जो मैंने, वो है ये क्रेटीन मैंने मोनोहाइड्रेट मंगाया था। सो ये मैंने, तो इन सब के मैं प्राइस बताता हूँ अभी आपको। सो इसकी मैं लेने की वो भी बताता हूँ कि क्रेटीन कैसे लेना चाहिए और प्रोटीन भी। सो सबसे पहले इसका प्राइस जो है, ये है 1 kg का चॉकलेट फ्लेवर ये वे प्रोटीन है फ्यूल वन का। ये पड़ा मुझे 1700 रुपये का पड़ा था ये मुझे। इसमें रेट तो 2300 रुपये लिखी है, पर 1700 का मुझे ये पड़ा था। ये वाले बैंड जो थे, ये वाले मुझे पड़े थे 400 के अराउंड। ये मेरे को काफ़ी ज़रूरी थे ये वाले। सो ये वो हो गए। तो इसके बाद फिर ये क्रेटीन भी 400 के अराउंड पड़ा। पर ये इसकी मैं बताता हूँ अभी आपको कि इसको मेरे को वापस से लेना पड़ेगा ये, क्योंकि इसका एक लोडिंग फेज भी होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होता है। सो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि ये क्रेटीन होता है, ये भी फ्यूल वन का है, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। ये हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी मसल के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। मतलब ये हमें हेल्प करता है कि ज़्यादा मसल बिल्ड हो हमारी, ज़्यादा हम वेट उठा पाए, थोड़ा ज़्यादा वो करें। ये प्योरली नेचुरल है, ये अननेचुरल चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रोडक्ट है ये पूरे मसल इंडस्ट्रीज में, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ये रिकवरी में हेल्प करेगा और ये आपको वाटर रिटेंशन बनाता है। इसका बस एक है कि आपको इसके बाद पानी जरूर, मतलब पानी पीना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपको प्यास लग रही है तब भी नहीं पी रहे, क्योंकि इसको पीना पड़ेगा। क्योंकि पानी अगर मसल के अंदर जाएगा तो पानी तो चाहिए, तो पानी पीना जरूरी है इसके लिए। सेकंड ये है प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? प्रोटीन जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हम जिम जाते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, तो हम जब भी जिम करते हैं, अगर मान लो बाइसेप मार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो मसल है उसके जो पार्टिकल्स है उसको हम टीयर कर रहे हैं, उसको हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि नए बने। और नए बनाने में हेल्प कौन करती है? हेल्प करती है प्रोटीन और भी चीजों में मिलता है, जैसे चिकन हो गया, अंडे हो गए, पनीर हो गया। बट ये जो होता है ये प्योरली प्रोटीन होता है। इसमें कार्ब्स कम होते हैं, इसमें फैट्स नहीं होते। तो जिसको भी कटिंग पे जाना है, जिसको पता नहीं मैं कटिंग अपनी जर्नी में हूँ, जिसको भी कटिंग पे जाना है उसके लिए बेस्ट होता है ये फ्यूल वन का वे प्रोटीन। फ्यूल वन का मतलब किसी का भी आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हो, मैं ये प्रेफर करता हूँ। ये प्रोटीन के बारे में हो गया। अब मैं इसकी क्वांटिटी बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ ये स्ट्रैप्स क्या है। ये स्ट्रैप्स मैंने इसलिए यूज लिए हैं क्योंकि मेरे को डेडलिफ्ट कभी कभार अगर मेरे को मारनी हो, क्योंकि मैं ज्यादा मारता नहीं डेडलिफ्ट, क्योंकि मेरे को पावर लिफ्टिंग अभी तो कुछ मेरा आइडिया नहीं है पावर लिफ्टिंग में कैसा कोई जाने का। बट
मेरे को लैट पुल डाउन करनी हो, कोई भी ऐसी रोइंग मूवमेंट है, कोई भी रोइंग मूवमेंट होती है तो उसके लिए हेल्प करती है ये। मैं फोरआर्म से पावर ना लगा के मेरी बैक से पावर लगाऊं, इसलिए ये यूज होते हैं स्ट्रैप्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेटीन क्यों यूज, मतलब क्रेटीन को मैं कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। इसका दो तरीके से ले सकते हैं। एक होता है लोडिंग, एक होता है लोड पहले ही कर ले और फिर मेंटेनेंस चलता रहे, और एक दूसरा होता है जो सिर्फ मेंटेनेंस करता रहे। पहला इसमें ये होता है कि पहले लोड फेज होता है, मतलब 5 से 7 दिन आप इसको 20 to 25 ग्राम्स ले रहे हो। इसका एक स्कूप है 3 ग्राम्स का, सो आपको इसके 6 लेने पड़ेंगे कम से कम एक दिन में। तो मतलब आपने ये लिया 18 ग्राम लिया, मान लिया आपने 18 से 25 ग्राम के बीच में आपने लिया। सो ये 7 दिन तक करना है आपको। तो आपने लोड कर लिया अपने क्रेटीन को, तो उसके बाद फिर आपको मेंटेनेंस चलना होता है कि आपको फिर 5-5 3 ग्राम ही लेना होता है, उससे ज्यादा नहीं लेना होता, वो मेंटेनेंस होता है। और एक होता है कि आप शुरू से ही 3 ग्राम 3 ग्राम 3 ग्राम 3 ग्राम ऐसे ही ले रहे हो। बस उसमें फायदा होता है कि जो लोडिंग फेज होता है ना, उसमें क्या है कि आपका जल्दी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है क्रेटीन, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा आपको, 1 महीना ज्यादा लग सकता है, क्या बताओ। तो उससे लोडिंग फेज से जल्दी हो जाता है, बस और कुछ बात नहीं है। प्रोटीन को हमें यूज करना चाहिए सप्लीमेंट की तरह। किसी भी आपको इसको मेन वो बना के नहीं लेना, आपको इसको सप्लीमेंट की तरह लेना है। मान लो आपका प्रोटीन पूरा हुआ नहीं, तो ये आपको मदद करेगा पूरा करने में, ये आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देगा। सो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा खाना नहीं पड़ेगा और ये इससे काम चल जाएगा। जैसे बल्किंग पे होता है कि बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, तो इससे ये होता है कि प्रोटीन जल्दी मिल जाता है, तो मसल बिल्डिंग्स होती है उसमें, फैट नहीं बढ़ता। तो सेम वैसे ही कि अगर आप मान लो चिकन खा रहे हो, तो चिकन में कार्ब्स भी होंगे, तो उसमें फिर कार्ब्स स्टोर होके फैट में कन्वर्ट होंगे, तो मतलब वेट आपका बढ़ेगा। तो इसमें ये रहेगा कि सिर्फ आपको प्योरली प्रोटीन मिलेगा। और ये वेज होता है, मतलब ये वेजिटेरियन होता है, इसमें कोई भी ऐसे वो नॉन मिल्क से ही तो बनता है कि मिल्क का जो पाउडर होता है उसको सुखा के, उसके पानी को सुखा के उससे ये बनता है। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ये कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यही मैंने मंगवाया था, और मेरे को एक क्रेटीन फिर से मंगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अब मैंने बोला लोडिंग फेज, लोडिंग फेज में तो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मेरे को मेंटेनेंस के लिए भी मंगाना पड़ेगा। पर अब वो वाली चीज घर वालों को बताना कि भाई ये चाहिए, पर तो वही फिर अब मैं सोचता हूँ कि मैं इसको शुरू से मेंटेनेंस रखूं या लोडिंग करूं। मेरा तो मन है कि पहले लोडिंग कर लूं और फिर उसके बाद मेंटेनेंस करूं, उसको मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। सो यही था आज के लिए, ये मेरे को दिखाना था, क्योंकि ये बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि प्रोटीन कौन सा लेता है यार तू क्रेटीन क्रेटीन ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्रेटीन डेंजरस तो नहीं है। क्रेटीन बिल्कुल डेंजरस नहीं है, बहुत सेफ है क्रेटीन। इससे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट कोई, जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि ये बहुत ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, तो इसको बहुत ही सेफ है ये तो लेना। और प्रोटीन तो ऑब्वियसली बहुत सेफ है। ये चीज कोई पता है, ये इंडियन पेरेंट्स के होती है कि ये सोचते हैं भाई इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि मेन ये होता है ये बहुत थोड़ी महंगी आती है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो वो होता है कि भाई एक महीने में 2-2-2.5 हजार रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। बट यही है कि तभी ये बोलते हैं मसल बिल्डिंग है जो बहुत ज्यादा पैसा मांगती है, बहुत ज्यादा मनी रिक्वायर्ड करती है। सो हाँ कर सकते हैं वैसे भी, पर ये थोड़ी हेल्प कर देती है इधर उधर। सो हाँ बस आज की यही था आज की वीडियो के लिए कि हाँ ये मेरे को दिखाना था। आज मेरा ये वाली डिलीवरी आई थी अमेजोन से। सो मैं आगे बताता हूँ, मेरी कटिंग सीरीज को जारी रखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। और क्रेटीन का भी मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा या इसी में बता दूंगा कि क्रेटीन लेने से कुछ फायदा आया, कुछ अलग लगा कि नहीं लगा। तो ये लोडिंग फेज और वो वाला भी चीज मैं आपको बता दूंगा। सो बाय एंड टेक केयर।